देखो कौन वाला पढ़ना है, वेदांग वाला ना, ठीक है। वेदांग किसे कहते हैं, ठीक है। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए जो रचना किया गया उसे वेदांग कहते हैं। वेद 4 गो था, 4 को पढ़ने पर समझ में नहीं आता था उतना, तो इसलिए उसको हल्का करने के लिए, समझने के लिए काची की रचना किया गया, वेदांग। यानी वेदांग किसे कहेंगे, तो वेद को समझने के लिए, है ना, जो रचना किया गया किताब उसे काची कहते हैं, वेदांग कहते हैं, ठीक ना। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 गो, क्या गो, है ना। जिसका ट्रिक काची है, तो ब्याजो निशी कच, ब्याजो निशी कच, ठीक ना। ब्या माने व्याकरण, ब्या माने जो माने कि ज्योतिष, जो माने कि ज्योतिष, नि माने कि निरुक्त, और सी माने कि शिक्षा, अब क माने के कल्प, और छ माने के छंद। तो के गो है वेदांग, 6 गो। पहला व्याकरण, पहला का है व्याकरण, पहला कौन है व्याकरण, दूसरा कौन है ज्योतिष, दूसरा ज्योतिष, तीसरा का निरुक्त, चौथा शिक्षा, फिर पांचवा कल्प, छठा छंद। कौन कौन, तो व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, ये क्या गो है, 6 गो है ना। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, ये 6 कचे है वेदांग है, कचे है वेदांग है, ठीक ना। अच्छा, इनकी रचना कार कौन कौन, देखो व्याकरण अष्टाध्यायी कहलाते हैं, पाणिनि, व्याकरण के जनक कौन कहलाते हैं, पाणिनि जी, ठीक ना। और ज्योतिष तो बृहद संहिता से है, और इनका वारमहीर जी कहलाते हैं, है ना। और निरुक्त के तो निरुक्त शास्त्र कहते हैं, और शिक्षा वाले को शिक्षा शास्त्र कहते हैं, और कल्प वाले को काचे कहते हैं, कल्प शास्त्र, और छंद वाले को छंद शास्त्र, ठीक ना। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया था, निरुक्त की रचना किसने किया था, निरुक्त की रचना किसने किया था, तो यास्क महोदय, कौन महोदय, यास्क महोदय, ठीक ना। जिसका अर्थ होता है भाषा का ज्ञान, है ना। देखो निरुक्त काचिला पढ़ते हैं, तब भाषा का ज्ञान होने के लिए, भाषा के ज्ञान हो जाए कि कौन सी भाषा में लिखल है, संस्कृत में, हिंदी में, तमिल में, उसके लिए काजी पढ़ते हैं हम लोग, निरुक्त, ठीक ना। और गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया था, कौन ऋषि, कल्प की रचना, कौन, कल्प का अध्ययन करना, कल्प शास्त्र इसको कहते हैं, और इसकी रचना किसने किया था, तो गौतम ऋषि ने, गौतम बुद्ध नहीं, गौतम ऋषि, ठीक ना। अच्छा, और जो वेद वेदांग पढ़ाते हैं सर जी, उसे काजी कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं। वेद वेदांग पढ़ाने वाला सर जी काजी कहते हैं, उपाध्याय, ठीक ना। उसके बाद इधर आता है थोड़ा सा कि यज्ञ वल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है, किसमें, तो याज्ञवल्क्य। और मनुस्मृति में धर्म शास्त्र कहते हैं कि इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है, मनुस्मृति धर्म शास्त्र में किसको वरीयता दी गई है, मतलब किसको पावर ज्यादा है, ऊंची जाति को, और दलित और महिला को नीचा दिखाया गया, नीचा किसे किसे दिखाया गया, तो दलित को और महिला को। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 साल और लड़के की आयु 12 साल बताया गया है, पुरुष की आयु कितना 25 साल और लड़के के लिए 12 साल, किसमें, तो मनुस्मृति में, ठीक ना। और इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है, कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, गंधर्व विवाह, ब्राह्मण विवाह, है ना, ये सब, एक पति विवाह, ठीक है। और संस्कार की संख्या कितने हैं, 16, और दाह संस्कार को कैसे कहते हैं, अंतिम संस्कार कहते हैं, ठीक ना। और 16 संस्कार में आता है मोडन संस्कार, शिक्षा संस्कार, ठीक ना, ये सब आता है, ठीक है। और इसके बाद आता है कि ऋण, कैसे आता है, ऋण कहे मतलब कि कर्ज, ऋण मतलब कैसे होता है, कर्ज, है ना। जैसे कि कहा जाता है ना कि हमारे ऊपर हमारे माता पिता गुरु का कर्ज रहता है ना, जैसे हम लोग चुका नहीं सकते, तो वहाँ पर ऋण, तो ऋण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, एगो देव ऋण, एगो ऋषि ऋण, एगो पितृ ऋण। देव ऋण से मुक्ति कैसे मिलता है, तो धार्मिक अनुष्ठान करके इससे मुक्ति मिलती है, माने कि धर्म के पालन कर करके, और देव ऋण से कैसे कर सकते हैं, मुक्ति पालन कर सकते हैं, भगवान के ऋण को चुका सकते हैं। और ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित करके इससे मुक्ति मिल सकती है, माने कि अपना बेटा को पढ़ा लिखा देंगे ना, तो इसको हम लोग ऋषि मुनि के ऋषि ऋण से कैसे जाएंगे, इसलिए सबको अपना पुत्र को पढ़ाता है ताकि ऋषि ऋण उस पर ना रहे। और पितृ ऋण, संतान उत्पन्न कर करके इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है, मतलब कि, है ना, हम भी किसी पुत्र को जन्म दे दे, है ना, संतान को उत्पन्न कर दे, तो कच्चे हो जाएगा, पितृ ऋण से हम कच्चे हो जाएंगे, हमारे ऊपर पिताजी का ऋण है ना, इसलिए हमको संतान को उत्पत्ति करना पड़ेगा, तो पितृ। लेकिन मातृ ऋण एक होता है जो कि मातृ ऋण कभी नहीं चूक सकता, है ना, माता को इसलिए कहा था कि माई के कर्जा कहीं ना चुकले, बढ़िया से नहीं चुका है, ठीक है। अच्छा, पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसमें इतना ही, ठीक।